क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12th कॉमर्स। तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ 25-30 दिन बचे होंगे आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम इतने दिनों में शुरू हो जाएंगे। तो अब कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। देखो, मेन टारगेट तो है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, बट बोर्ड से पहले है हाफ ईयरली एग्जाम जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा। और अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करोगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड्स के लिए भी अपने आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे और टीचर्स पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो इंटरनल मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए हाफ ईयरली एग्जाम्स में अपना बेस्ट दो, ठीक है, और अच्छे से सिलेबस को पढ़ो। बट ये बात ध्यान रखना कि आप खाली हाफ ईयरली एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो। जो भी सिलेबस आप अभी पढ़ोगे वो हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड्स दोनों के लिए होगा, क्योंकि हमारे पास ये टाइम नहीं है कि अभी हम हाफ ईयरली के लिए पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर बोर्ड एग्जाम का बाद में देखेंगे। नहीं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो हम ऐसे करके पढ़ेंगे, पक्का करते हुए चलेंगे कि उससे मेरा हाफ ईयरली भी अच्छे से हो जाए और मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी अच्छे से हो जाए। तो आपका भी टारगेट ये होगा कि जो भी हाफ ईयरली एग्जाम्स में सिलेबस आ रहा है वो आप सिलेबस को कंप्लीट करो और अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ताकि आप अच्छा स्कोर हाफ ईयरली एग्जाम्स में कर सको। बट अब पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। तो देखो, मैं सबसे पहले एक टिप देना चाहूँगी जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी अपनी क्लास 12th में, और मैं बोलूँगी आप भी ये चीज़ फॉलो करो कि आपके टीचर्स ने अभी तक जो भी सब्जेक्ट में टेस्ट लिया है, कोई भी असाइनमेंट दिया है या कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं या आपको बताए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो वाले क्वेश्चंस इस टाइम पे सबसे ज़्यादा करो। जो आपका स्कूल में हाफ ईयरली का पेपर बनता है वो स्कूल बनाता है, ठीक है, और टीचर्स को भी थोड़ा बहुत पता होता है कि हाफ ईयरली के पेपर में क्या आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो भी आपको आपके टीचर्स क्वेश्चंस देती हैं, ठीक है, चाहे वो टेस्ट की फॉर्म में हो, असाइनमेंट की फॉर्म में हो, या कभी कोई क्लास में क्वेश्चन मार्क कराया हो किसी भी सब्जेक्ट में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इवन इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो वाले क्वेश्चंस आप सबसे ज़्यादा इस टाइम पे करो, क्योंकि वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैं बोलूँ या फिर बोर्ड्स के लिए बोलूँ, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो हाफ ईयरली एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस देंगे जो बोर्ड के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चंस वो दे रहे हैं वो हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे। तो वो क्वेश्चंस को इस टाइम गैदर करो, वो असाइनमेंट्स को गैदर करो जो कभी ना कभी टीचर्स ने आपको करने के लिए दिए हैं, वो वाले क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। जब आप रिवीजन करो चैप्टर्स का तो वो वाले क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि एज इट इज़ आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ जाए। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप हाफ ईयरली एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लो। कोई सीनियर से अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर जो टीचर्स ने आपको प्रोवाइड करे हुए क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स वगैरह, उन पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि टीचर्स इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको देती है करने के लिए, तो वो वाली चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। बहुत बार ऑब्जर्व किया है, जैसे लाइक मेरे को जो भी टीचर्स जो क्लास में टेस्ट वगैरह लेती थी वैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते थे, एज इट इज़ कॉपी वाले क्वेश्चन भी आ जाते थे कि मतलब सेम टू सेम, और हम सोचते थे अरे ये तो टीचर ने टेस्ट में दिया है। और देखो, अभी आपके पास थोड़ा टाइम कम है हाफ ईयरली के लिए, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा सिलेबस को कंप्लीट करने का, वो होगी वन शॉट वीडियोस। तो वन शॉट वीडियोस देखो, ठीक है, रजत सर की देख ली, सुनील पांडा सर की देख ली, जिनकी भी आपको समझ आती है उनकी वन शॉट वीडियोस देखो हर सब्जेक्ट की, और अपने सिलेबस को रैप अप करने की कोशिश करो। अभी आप क्या करोगे, इस वीडियो के बाद जो भी सिलेबस आपका पेंडिंग है, अभी सबने थोड़ा थोड़ा सिलेबस हर सब्जेक्ट का पढ़ा होगा, बट उसके अलावा जो भी सिलेबस आपका पेंडिंग अभी बचा हुआ है, पहले उस सिलेबस को अभी पढ़ना शुरू करो। रिवीजन हम क्या करेंगे, जब पेपर आएगा, पेपर से 2-3 दिन पहले से जब भी हम रिवीजन शुरू करेंगे, पेपरों के बीच में जो गैप है उसमें भी हम रिवीजन कर सकते हैं, कि 2 एग्जाम्स हैं उनके बीच में गैप है तो उसमें भी हम रिवीजन कर सकते हैं। और जब फर्स्ट एग्जाम होगा उससे 2-3 दिन पहले हम रिवीजन करना शुरू करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। पहले सिलेबस को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी जब आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद जो भी आपका पेंडिंग सिलेबस है हाफ ईयरली एग्जाम का, उसको पहले खत्म करने की कोशिश करो। वन शॉट देखकर, नोट्स के थ्रू पढ़ के खत्म करो। और ऐसे नहीं पढ़ना कि तुम सिर्फ हाफ ईयरली के लिए काम चलाऊ पढ़ रहे हो, तुम्हें ऐसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि तुम्हारा हाफ ईयरली के साथ साथ बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी हो।
सिलेबस तो आप कंप्लीट करो अभी, फिर छुट्टियों से पहले हम रिवीजन पे आएंगे, बट पहले सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान करो, ठीक है। अकाउंट्स का वन शॉट से सिलेबस करो, उसके क्वेश्चंस बुक से लगाओ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बिजनेस स्टडीज़ के लिए एनसीईआरटी पे ध्यान दो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज़ में, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें केस स्टडी में आती हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ में सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप खुद से रीडिंग करो, वन शॉट देख लो, फिर खुद से एनसीईआरटी को रीड कर लो और उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, लाइंस वगैरह अंडरलाइन करते हुए चलो, क्योंकि ये चीज़ अगर आप अंडरलाइन करते हुए चलोगे, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, लाइंस हैं, तो वो आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम भी काम आएंगी, जो चीज़ अभी आप पढ़ लोगे। देन उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में भी वन शॉट के थ्रू पढ़ो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी है, उसको आप डायरेक्ट बुक से खुद से रीड करके पढ़ सकते हो, ईजी है। मैक्रो के लिए मैं बोलूँगी वन शॉट देख लो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। और मैक्रो के लिए थोड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस, दोनों टाइप के क्वेश्चंस लगा लेना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्वेश्चंस जो है देख लेना कि किस टाइप के आते हैं। चाहे तुम लिख के क्वेश्चंस मत प्रैक्टिस करो इंडियन इकोनॉमी में, बट कम से कम ये देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी टीचर्स वगैरह ने दिए उन क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। और आंसर्स देखो कैसे आप फ्रेम करोगे, क्या क्या पॉइंटर्स उसमें तुम इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको कंटेंट चाहिए, तो इसलिए रीडिंग बेस्ट है उसमें, तो बुक की रीडिंग करो। और मैक्रो के लिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड कर लोगे चैप्टर को वन शॉट से तो भी हो जाएगा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। बिजनेस स्टडीज़ के लिए मैंने बता दिया एनसीईआरटी करो। अकाउंट्स के लिए डायरेक्टली जो भी टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल जो भी बुक आप यूज़ करते हो, उस बुक के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इलिस्ट्रेशंस लगाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस लगाओ। आपको पता है बेसिक कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर में से आते हैं, तो वो ही टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में बस थोड़ा वो डिफिकल्ट करके आपको दे देंगे। और लाइक अगर आपको कोई एक्यूरेट ऐसे प्लानर चाहिए हाफ ईयरली का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जब आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, मतलब लाइक अपनी डेट शीट हाफ ईयरली एग्ज़ाम की कमेंट कर देना। अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की डेट शीट मुझे कमेंट करोगे, तो फिर मैं एक मेजॉरिटी जो भी स्टूडेंट्स के जब से शुरू हो रहे होंगे उस हिसाब से एक प्लानर मैं क्रिएट कर दूँगी। तो एक प्लानर के लिए मुझे कमेंट कर देना, मैंने स्ट्रेटजी बता दी है, बट प्लानर के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।